नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित नामजप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आज के नाम जप सत्संग में साधना के अष्टांग आज हम समझ कर लेंगे। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमें मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा वे मार्गदर्शन करें। जी। मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता अथवा इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का ये कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज के सत्संग के प्रारंभ में एक संत कथा सुनेंगे। एक दिन संत तुकाराम महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, आप विषम परिस्थिति में भी इतने शांत और मुस्कुराते हुए कैसे रह पाते हैं? कृपया इसका रहस्य बताएं। संत तुकाराम जी बोले, मैं इसलिए ये सब कर पाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा रहस्य पता है। शिष्य ने कहा, मेरा क्या रहस्य गुरुदेव, कृपया बताइए। संत तुकाराम जी दुखी होते हुए बोले, तुम अगले एक सप्ताह में मरने वाले हो। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता था? शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चल गया। रास्ते में मन ही मन सोचा कि अब बस केवल 7 दिन ही रह गए हैं। जीवन में शेष 7 दिन गुरुजी द्वारा दिए गए ज्ञान से प्राप्त विनय, प्रेम और प्रभु भक्ति में लगाऊंगा। उसी समय से शिष्य का स्वभाव बदल गया। वो हर किसी से प्रेम से मिलता और किसी पर भी क्रोध ना करता। अपना अधिकांश समय ध्यान और पूजा में लगाता। अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित्त करता। जिन लोगों से उसका कभी मनमुटाव हुआ था अथवा किसी का हृदय दुखाया हो, उन सभी से सच्चे हृदय से क्षमा मांगता और पुनः अपने नित्य काम निपटाकर प्रभु स्मरण में लीन हो जाता। ऐसे करते हुए 7वां दिन आ गया तो शिष्य ने सोचा, मृत्यु के पूर्व अपने
गुरु के दर्शन कर लूं। इसके लिए वो संत तुकाराम जी से मिलने गया और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत तुकाराम जी बोले, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र, शतायु भव। गुरु के मुख से शतायु का आशीर्वाद सुनकर शिष्य चकित रह गया। तुकाराम जी ने शिष्य से पूछा, अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों पर क्रोधित हुए, उन्हें अपशब्द कहे क्या? हाथ जोड़ते हुए शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए केवल 7 दिन थे। मैं इन्हें व्यर्थ की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों के हृदय को कभी पीड़ा पहुंचाई थी उनसे क्षमा भी मांगी। तब संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ और यही मेरे क्रोध के दमन का रहस्य है। शिष्य उसी समय समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन की अनमोल शिक्षा देने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। उसने गुरु की बात की गांठ बांध ली और फिर कभी भी क्रोध न करने का विचार करके खुशी खुशी वहाँ से लौट गया। इस कथा से हमें क्या बोध मिलता है? यदि हम सच्चे मन से सीखने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में अल्प समय में ही परिवर्तन आ सकता है। जी सद्गुरु जादू जी, इस कथा से हमें सीखने मिला कि संतों का कहना मानकर यदि हम प्रयास करें तो निश्चित हम में बदलाव होते हैं। जी। साधना के विभिन्न अंगों से अब आप हमें कृपया अवगत कराएं। जी, बताता हूँ। जी। साधना के असंख्य अंग हो सकते हैं, यद्यपि आज के काल के अनुरूप और शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त ऐसे 8 अंग मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। पहला, स्वभाव दोष निर्मूलन हेतु प्रयास। दूसरा, अहंकार निर्मूलन हेतु प्रयास। तीसरा, नाम साधना। चौथा, सत्संग। पांचवा, सत्सेवा। छठवां है सत हेतु त्याग। सातवां, भाव जागृति हेतु प्रयास। और आठवां है निरपेक्ष प्रेम हेतु प्रयास। इसे हम संक्षेप में अष्टांग साधना भी कह सकते हैं। ये साधना के विभिन्न अंग हैं। जी, नाम जप तथा स्वभाव दोष और अहम निर्मूलन में से साधना के आरंभ में प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? अच्छा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर से स्वभाव दोष और अहम निर्मूलन का महत्व सभी के ध्यान में आएगा। जी। स्वभाव दोष निर्मूलन एवं अहम निर्मूलन के लिए प्रयत्न करना ये साधना की नींव है। यद्यपि अनेक संतों ने नामजप की महिमा का वर्णन किया है, तब भी नामजप से पूर्व
स्वभाव दोष एवं अहम निर्मूलन क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम समझ कर लेंगे। इसके सूत्र मैं बताता हूँ। पहला सूत्र है, हमारा अंतर्मन विविध स्वभाव दोषों से भरा है, इसलिए वहाँ नामजप का केंद्र बनना कठिन होता है। इस कारण एकाग्रता से नामजप करना कठिन होता है। ऐसे में स्वभाव दोष और अहम निर्मूलन को प्राथमिकता देनी पड़ती है। कलियुग में अधिकतर लोगों में अनेक स्वभाव दोष और अहम होने के कारण 90% साधकों के लिए स्वभाव दोष और अहम निर्मूलन को प्राथमिकता देना आवश्यक है। स्वभाव दोष और अहम अल्प होने पर सहजता से नामजप का केंद्र अंतर्मन में निर्माण होता है। दूसरा सूत्र है, 10% साधकों में स्वभाव दोष तथा अहम की मात्रा अल्प होती है। उन्हें नामजप को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनमें नामजप का केंद्र सहजता से निर्माण होता है। उस केंद्र में वृद्धि होने पर अनेक स्वभाव दोष और अहम अपने आप अल्प होता है और आगे जाकर नष्ट हो जाता है। तीसरा सूत्र बताता हूँ। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, कुंडलिनी योग इत्यादि किसी भी योग मार्ग से उन्नति होने के लिए स्वभाव दोष एवं अहम भाव न्यून होना आवश्यक होता है। साधना में वास्तविक अर्थों में उन्नति तब होती है जब साधना करके स्वभाव दोष निर्मूलन और अहम निर्मूलन करना संभव हो पाता है। सत्ययुग में मानव में स्वभाव दोष और अहम नहीं था। त्रेता और द्वापर युगों में मानव में स्वभाव दोष और अहम बढ़ता गया, परंतु वो एक सीमा तक ही था। वर्तमान कलयुग में मानव में स्वभाव दोष और अहम अत्यधिक बढ़ गए हैं, जैसे आलस, गुस्सा हो जाना, चिंता करना, अव्यवस्थितपन इत्यादि। इनके कारण अधिकतर लोगों की साधना में उन्नति नहीं होती। इसलिए साधक किसी भी योग मार्ग से साधना कर रहा हो तब भी शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राथमिकता से साधक को स्वभाव दोष और अहम निर्मूलन करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। जी, तो अब हमें स्वभाव दोष निर्मूलन हेतु कैसे प्रयास करें, ये संक्षेप में बताएं। ये संक्षेप में बताना वैसे बहुत कठिन है, फिर भी कुछ प्रयास बताता हूँ। जी। पहला प्रयास है, दैनिक जीवन में हमसे जो अनुचित कृत्य होते हैं अथवा मन में जो अयोग्य विचार आते हैं उन्हें समय समय पर डायरी में लिखना। स्वयं में विद्यमान स्वभाव दोष ढूंढकर उन्हें दूर करने के लिए स्वयं ही अपने मन को स्वसूचना देना। इससे स्वभाव दोष निर्मूलन होने में सहायता होती है। दूसरा प्रयास है, स्वभाव दोष दूर करने के लिए हम अपने सहसाधक, परिजन, मित्र मंडली इत्यादि की सहायता ले सकते हैं। हम उनसे हमारे स्वभाव दोष बताने के लिए एवं स्वभाव दोष उभरने पर
हमें सचेत करने के लिए निवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही स्वभाव दोष से क्या तात्पर्य है, इनके कारण क्या हानि होती है, उन्हें दूर कैसे करें, इत्यादि की समग्र जानकारी सनातन की ग्रंथमाला स्वभाव दोष निर्मूलन के अंतर्गत 5 ग्रंथों में दी है। आप ये ग्रंथ अवश्य पढ़ें। जी, अहम निर्मूलन हेतु प्रयास कैसे करें, यह भी हमें संक्षेप में बताएं। अहम तो कितना बड़ा होता है हाँ। और उसके निर्मूलन के प्रयास संक्षेप में बताना बहुत ही कठिन है। फिर भी कुछ सूत्र बताता हूँ। जी। सामान्य व्यक्ति में ही नहीं अपितु साधक में भी किसी न किसी प्रकार का अहम होता ही है। ईश्वर में अहम ही नहीं होता, अर्थात शून्य अहम। हम में यदि अहम का थोड़ा भी अंश होता है तो हम ईश्वर से कभी भी एक रूप नहीं हो सकते। अतः साधना करते समय अहम निर्मूलन हेतु ध्यानपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक होता है। ये प्रयत्न कैसे करें, ये संक्षेप में बताता हूँ। पहला प्रयत्न, ईश्वर अथवा गुरुदेव से प्रार्थना करें। हे गुरुदेव, मेरे अहम में किस कारण वृद्धि होती है, इसका आप मुझे भान कराएं, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। आप इस प्रकार से भी प्रार्थना कर सकते हैं। हे गुरुदेव, मुझे ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में लाएं तथा मेरे जीवन में ऐसे प्रसंग लाएं जिससे मेरा अहम अल्प होने में सहायता हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। दूसरा प्रयत्न, परमार्थ के समान ही व्यवहार की भी प्रत्येक घटना ईश्वर के कारण ही हो रही है, ऐसा भाव रखें। जैसे मैंने शिक्षा ग्रहण की, इसकी अपेक्षा ईश्वर ने मुझे सिखाया। मैं डॉक्टर बना, इसकी अपेक्षा ईश्वर की कृपा से मैं डॉक्टर बना, ऐसा भाव रखें। तीसरा प्रयत्न है, सेवा अथवा कोई भी कृत्य करते समय ऐसा भाव रखें कि मैं सेवक हूँ। चौथा प्रयत्न है, शारीरिक सेवा जैसे बर्तन मांजना, स्वच्छता करना आदि करने से अहम शीघ्रता से कम होता है। पांचवा प्रयत्न है, छोटी छोटी बातों में भी अन्यों का विचार करें। जैसे भोजन के लिए बैठते समय केवल अपने लिए पानी लेने की अपेक्षा अन्यों के लिए भी पानी लें। छठवां प्रयत्न है, संन्यास धर्म में भिक्षा मांगना सिखाया जाता है। भिक्षा अथवा अर्पण मांगते समय परिचित लोग यदि ना कह दें तो अपेक्षा भंग होती है, और यदि अपरिचितों से मांगने पर वे ना दे तो अपमान होता है। हमें ये सब सहना आना चाहिए, अर्थात देह बुद्धि अल्प होनी चाहिए। इस हेतु गुरु भिक्षा एवं अर्पण आदि मांगने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही अहम निर्मूलन के प्रयत्नों के विषय में विस्तृत जानकारी सनातन के ग्रंथ अहम निर्मूलन के लिए साधना इसमें दी है। आप ये ग्रंथ पढ़ सकते हैं।
अब हम प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। विज्ञान में तात्विक अर्थात थ्योरी के लिए अधिक अंक और प्रैक्टिकल अर्थात कृति के लिए कम अंक होते हैं, लेकिन अध्यात्म में तात्विक भाग को केवल 2% ही महत्व है और प्रत्यक्ष कृति अर्थात साधना को 98% महत्व होता है। तो आइए हम भी इसी का अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय अधिकांशतः मन में विचार आते हैं। मन का आलंबन अर्थात मन किसी सूत्र पर एकाग्र करने से विचार कम होते हैं और मन की एकाग्रता शीघ्र साध्य होती है। आप भी नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर नामजप करते हैं तो नामजप अच्छा होगा। नामजप करते समय मन को कैसे लगा इसका निरीक्षण करने का प्रयास करें। इससे हमारे मन की अड़चनें ध्यान में आएंगी। इन अड़चनों और मन की शंकाओं को आप सत्संग में पूछ सकते हैं, जिससे आपको इनका समाधान मिलेगा। साथ ही आपको यदि कुछ आध्यात्मिक अनुभव अर्थात अनुभूतियाँ आती हैं तो वे भी हमें बताएं। उसका भी अध्यात्म शास्त्रीय विश्लेषण हम सत्संग में लेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, सदगुरु जादव जी, आज आपने हमें साधना के अष्टांग बताए। हाँ। उसके लिए हम आपके चरणों में बहुत कृतज्ञ हैं। अब हम श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो के द्वारा लगाएंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने यह सात्विक जप का उच्चारण किया है। प्राचीन नाड़ी पट्टिका में वर्णित महर्षि की आज्ञा के अनुसार सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनकी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी, इनका उल्लेख अब से श्री चित्त शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी इस प्रकार से किया जाएगा। यदि आपके कुल देवता अथवा उपास्य देवता अलग हैं और आपको उनका नाम जप करना हो तो आप कृपया ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। आज प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। हम इसकी अनुभूति लेंगे। नाम जप का समय पूर्ण होने पर आपको हम सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए नाम जप का आरंभ करने से पहले हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप भावपूर्ण होने दे और एकाग्रता से होने दे, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अभी हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप की अवधि यहाँ पूर्ण हुई है। आशा है
आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संग में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो आप ऐसी अड़चनें भी कमेंट में अवश्य डालिए। आपकी शंकाओं का समाधान हम आगे के सत्संगों में अवश्य लेंगे। प्रतिदिन जो ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं उसके विषय में अब हम जान लेते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाइव हुए नाम सत्संग का पुनः प्रसारण रहता है। शाम 6 बजे से 6:45 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का कार्यक्रम होता है और रात 9 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक ऑनलाइन कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लें तथा अपने मित्र और परिजनों को इसे देखने हेतु प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का यह नाम जप सत्संग यही संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।